Namaskar. Hope you all are fine along with your family, children. This is your yoga session. I'm going to share with you pranayam. Pranayam helps to improve your immunity and your lung capacity. So be with us until the end of this video. आज के प्राणायाम को हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने बैठने की स्थिति को यहाँ निर्धारित करेंगे। आप चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं, जो आप पालती मारकर खाना खाने के समय बैठते हैं। इसके अलावा आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा भी आपका शरीर आपको अलाउ करता है, जैसे भी आपकी शरीर की क्षमता आपको अलाउ करती है। यदि आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो अपने दाहिने पैर को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर, थाई के ऊपर इस तरह से मेंटेन करें, like this. And your hands will be here in the Gyan Mudra. Tip of the index finger will be touched with the tip of the thumb here. Rest of the three fingers will be all straight here. Back side of the palm will reside here on your knee, in front of your knee, on your thighs. Back will be all straight. Eyes will be all closed. ये तो हुई आपकी बैठने की स्थिति। अब शुरू करने के लिए जा रहे हैं हम प्राणायाम की सीरीज़। उसमें से कुछ एक प्राणायाम आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ ये सुख आसन में बताऊंगी, जो एक बहुत ही कॉमन सी एक पोजीशन है, जो सभी इसको इस पोजीशन में कर सकते हैं। हाथों को यहाँ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सबसे पहले हम करने के लिए जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम। थ्रू भस्त्रिका प्राणायाम विच वी आर गोइंग टू अचीव इज़, हम फोर्सफुल एक्सलेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन के ऊपर ही पूरा ध्यान देते हैं। अगर आप में से किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को, बच्चों के अलावा अगर किसी भी सदस्य को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डू दिस अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एनी योग टीचर। अगर आप इस समय करने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसे 3 तरह से किया जाता है। मध्यम गति, एक फास्टर स्पीड है, एक स्लो स्पीड है। हम यहाँ बहुत ही स्लो स्पीड में विद डीप ब्रीदिंग यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। हैंड्स यहाँ ज्ञान मुद्रा में इनहेल करेंगे इन योर लंग्स, श्वास की गति आपकी उतनी ही तेज़ जितनी कि आपका एक्सलेशन, उतना ही तेज़ आपका इनहेलेशन, दोनों ही आपका सेम रेशो में होगा। इसके द्वारा आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यह आपके वर्क करता है। एक बार फिर से करेंगे। आप यहाँ शुरू कर सकते हैं 10 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, टेक अ ब्रेक। 10 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, टेक अ ब्रेक। आप इसे चाहें तो 3 राउंड्स में ऐसा कर सकते हैं। 10 राउंड्स, टेक अ ब्रेक, 10 राउंड्स, टेक अ ब्रेक एंड रिपीटेड विद द 10 राउंड्स। अगर आपको इफ़ यू आर फीलिंग समथिंग फ्रिजी विद लॉट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और अनकम्फर्टेबल, प्लीज़ वेट टिल द टाइम यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद। जब आपका शरीर आपको फिर से अलाउ करे, देन ओनली रीस्टार्ट योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्राणायाम इस कपालभाति। अगर आप चाहते हैं कि आप अवेयर नहीं हैं इसके लिए कि आपकी श्वास की गति किस तरीके से वर्क कर रही है, तो आप अपने एक हाथ को अपने स्टमक एरिया पे यहाँ प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज कीप बोथ ऑफ योर हैंड्स हियर इन द सेम पोजीशन। स्टार्ट पंपिंग द स्टमक इनसाइड। A shallow breath will enter into your body itself. आपको उसके लिए कोई भी एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहाँ इस समय हम कपालभाति में जिसके ऊपर ध्यान देते हैं, दैट इज़ द एक्टिव एक्सलेशन, द फोर्सफुल एक्सलेशन। वन ब्रीथ इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके स्टमक एरिया पर कपालभाति बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। The third one is अनुलोम विलोम. If you are going for अनुलोम विलोम, I really would consider कि आप अपने हैंड्स को एक बार वॉश ज़रूर करें, अदरवाइज सैनिटाइज इट, क्योंकि
हम अपने हाथों के द्वारा अपने नॉस्ट्रल्स को टच करने के लिए जा रहे हैं राइट नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। हम यहाँ कुछ वायरसेस को लेकर कुछ जो न्यूज़ सुन रहे हैं, हम किसी भी तरीके से कोई भी इन्फेक्शन अपने नॉस्ट्रल्स अपने फेस को टच करके अपने अंदर एंटर ना करें, इस चीज़ का बेहद ख्याल रखें। सो अपनी पोजीशन बनाएंगे, जस्ट अपने हैंड्स को सामने लेकर आएँ, फोल्ड फर्स्ट 2 फिंगर्स, जस्ट द 2 fingers will be all straight. Put your right hand thumb here on your right nostril. Inhale from your left nostril. Complete inhalation in your lungs. Close both the nostrils. Remove your right thumb from your right nostril and exhale the whole breath from your right nostril. Again, take a breath from your right nostril. Close both the nostrils once again and remove your last 2 fingers from your left nostril and exhale out the whole breath. ये हुई आपकी एक साइकिल. Start from your left nostril, exhale out from the right nostril, then once again inhale from the right nostril and exhale out from the left nostril. आप चाहें तो शुरुआत में इसे 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी गति अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली इसको आगे बढ़ा सकते हैं. आपसे कहा जाता है कि इनका निरंतर अभ्यास करें. ऐसे बहुत ज़्यादा कोशिश भी लोग करते हैं शुरुआत में पहले ही दिन, इसके लिए बहुत ज़्यादा आगे प्लीज़ ना बढ़े. डोंट बी इन हरी. धीरे 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 जैसे ही आपके शरीर आपको अलाउ करता है, गो विद द रैपिड प्रैक्टिसेस. आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन पर ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है. और इस समय पे जब आप घर में हैं तो अपने लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं. सो प्लीज़ इस समय का पूरा फ़ायदा आप उठाएं. योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ और सेहतमंद बनाएं. वी आर गोइंग फॉर द उज्जयी प्राणायाम. उज्जयी प्राणायाम में वी जस्ट फोकस ऑन द थ्रोट पार्ट हेयर. हम जब श्वास अंदर की तरफ अपने शरीर में भरेंगे तो वी विल जस्ट मेक अ सिंग साउंड हेयर फ्रॉम योर थ्रोट. एक बार ध्यान से देखें. एक्सेल आउट द होल ब्रीदिंग. नाउ स्टार्ट. And breathe out very normally. शरीर पर कहीं पर भी कोई भी तनाव नहीं. आपके चेहरे की मसल्स बेहद सामान्य है, बिल्कुल रिलैक्स. एक बार फिर से ध्यान दें. The muscle of this area will be constricted here. Exhale out completely and relax yourself. शुरुआत में किसी भी अभ्यास का 3 से 5 बार प्रयास करें और ये देखें कि आपका शरीर क्या एक नॉर्मल रिस्पॉन्स कर रहा है. यदि कोई भी तकलीफ या कोई परेशानी आपको हो रही है, please consult any of the yoga trainer. Even to me, I can sort out any of your problems with that. शुरुआत में बिल्कुल भी कोई भाग दौड़, कोई जल्दबाजी ना करें. Anyways, apart from this all, जब आप ये उज्जयी प्राणायाम करेंगे, it just balances the cardiorespiratory system of your body. It works on your digestive system, on your nervous system even. आपके मन को एकाग्र करता है, मन में शांति देता है, आपके तनाव को दूर करता है. The last one is भ्रामरी प्राणायाम. इसे करने की जो एक पोजीशन होती है, हम उससे एक नॉर्मल पोजीशन बच्चों के लिए यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. आप अपनी फिंगर्स को यहाँ रखिए. रेस्ट ऑफ द 3 fingers विल बी हियर. आपकी जो पोजीशन होती है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक दिस वन. ओके. लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल सी पोजीशन आपके लिए यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आई मीन नॉट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स लाइक माई किड्स मस्ट बी अवेयर अबाउट द पोजीशन ऑफ भ्रामरी हेयर. यस. One finger will be here, rest of the 3 fingers will be here. Close your ears with your thumb. Inhale. Now exhale with a very relaxed sound.
Inhale once again. And relax. अब भ्रामरी प्राणायाम को यदि चाहते हैं तो 5 to 7 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ये आपके मन को शांति तो देता ही, आपके मन को एकाग्र भी करता है, फोकस करता है, कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस लेवल को लो करता है, माइंड को रिलैक्स करता है। व्हेन यू आर फीलिंग द वाइब्रेशंस इन योर माइंड, आपका जितने भी मसल्स हैं दे गेट रिलैक्स। लास्ट वन इज़ उद्गीत। इसमें हम ध्यान देते हैं ओम के उच्चारण के ऊपर। अपने ध्यान को हम यहाँ एकाग्रता लेकर के आते हैं, इसकी एकाग्रता को यहाँ इस मिड पॉइंट पर लेकर के आते हैं बिटवीन योर आईब्रोज। हैंड्स को रखें ज्ञान मुद्रा में। वापस से इनहेल करें। लास्ट टाइम। ओम के चिन्ह को अपनी आईब्रोज के बीच में लेकर के आने का प्रयास करें। अपने मन को वहाँ एक चित करके एकाग्र करने का प्रयास करें। मन शांत स्थिर। Few deep breathings. Down of the palms. Put them on the rise. Then open your eyes. कोशिश करें कि अगर आपका शरीर आपको अलाउ करता है तो आप आसन को बिछाकर ही ज़मीन पर, धरती पर अपने प्राणायाम को करने का प्रयास करें, योग के अभ्यासों को करने का प्रयास करें। यदि आपका शरीर आपको अलाउ नहीं करता है तो इसके लिए आप किसी चेयर का सहारा भी ले सकते हैं। आप चेयर पर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे किसी भी दरी या किसी भी मैट को ज़रूर बिछाएं। आपका दिन शुभ हो। एक नई सोच और नए अभ्यासों के साथ में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।